जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान तत्व में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है वो रमा नाम से जानी जाती है, रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। उसका व्रत कब रहेगा उसमें काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कब उसका पारना होगा, पारना का समय क्या रहेगा, ये सब मैं विस्तार से बताने वाला हूं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, एकादशी जो है हमारे वैष्णव धर्म में जो है एकादशी तिथि जो है वैष्णव भक्तों के लिए सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। व्रतराज इसको कहा जाता है, व्रतों का राजा से कहा जाता है। इसलिए महीने में 2 एकादशियां आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। इनको जो है वैष्णव जन बड़े इत्मीनान से इसका व्रत किया करते हैं और इनका बड़ा इंतजार से करते हैं। तो इसमें जो है इस बार जो है काफ़ी असमंजस बना हुआ है कि ये रमा एकादशी जो है 27 अक्टूबर को पड़ेगी या 28 अक्टूबर को पड़ेगी। इसके बारे में वो सब मैं स्पष्ट करूँगा। भक्तजनों, सबसे हम बताता हूं कि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 27 अक्टूबर रविवार 2024 को सवेरे 5:24 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 28 अक्टूबर को सवेरे सोमवार को 7:51 पे जो है एकादशी तिथि जो है संपन्न हो रही, समाप्त हो रही है। तो भक्तजनों, हमेशा से मैं बार बार बताता हूं कि एकादशी जो तिथि है इसको द्वादशी युक्त ही किया जाता है। चाहे ये 1 घंटा आधा घंटा जो भी द्वादशी को प्राप्त हो तो द्वादशी युक्त ही इसको किया जाता है। दशमी युक्त जो एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। तो इस बार संयोग से ये है कि ये जो है वत्स द्वादशी का जो व्रत है वो भी उसी 28 तारीख को रहने वाला है। तो दोनों व्रत जो है एक साथ होने वाले हैं, ये काफी शुभ संयोग है। तो भक्तजनों, जो एकादशी का व्रत जो है वो 28 अक्टूबर सोमवार को किया जाएगा और गोवत्स द्वादशी का व्रत भी जो है 28 अक्टूबर को ही किया जाएगा। भक्तजनों, व्रत के नियम जैसे मैं पहले बार बार बताता हूं, जैसे कि दशमी के नियम जो है 27 तारीख को रहेंगे। तो 27 तारीख को जो है शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करना होता है। उस दिन तामसिक भोजनों से परहेज करना होता है, सात्विक भोजन लेना होता है। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यदि संभव हो तो दशमी के दिन जो है भूमि पर शयन करना है। एकादशी के दिन प्रातः काल में जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ करके अपने नित्य कर्म जो है अपने से स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जो है एक अर्घ्य देना है। सूर्यदेव को नमस्कार करना है। उसके बाद धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी है उन सबको नमस्कार करके उनसे जो है आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थान है, जो देवी स्थल जहाँ पर आप पूजा करते हैं उस जगह पे जाना है। सुंदर घी का दीपक जलाना है और 1 मिनट करके बैठ करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। गुरुदेव से जो है मन ही मन आज्ञा लेनी है कि भाई मैं आज इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। साथ ही साथ वो सज्जन का भी जो आपको नमस्कार करना चाहिए, उनको भी प्रणाम करना चाहिए जिनके बताए हुए अनुसार जो है आप एकादशी का, जिनकी प्रेरणा से जो है एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जिन्होंने आपको बताया इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में, उनसे सुन करके इस व्रत को कर रहे हैं, उनको भी जो है नमस्कार, क्योंकि वही गुरु ही हैं। जो आपको मार्ग दिखाता है वही हमारा गुरु है, तो उनको भी जो प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद में एक संकल्प जरूर लेना है। मैं बार बार कहता हूँ, जो भी आप व्रत करते हैं, तो व्रत करने में जो है सबसे पहले एक संकल्प लेना होता है। अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि उच्चारण करते हुए एक जो है संकल्प करना होता है। यदि संकल्प में आपको कुछ संशय हो तो संकल्प करने की संक्षेप विधि जो है मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप जो है संकल्प कर सकते हैं। भक्त संकल्प करने के बाद में एक चौकी बिछा करके वहां पर जो है भगवान श्री हरि विष्णु का जो है वहाँ पर जो विग्रह हो, मूर्ति हो या जो भी यहाँ पर है उनको स्थापित करना है। उनको जो है अभिषेक करना है, स्नान करवाना है, उनका अभिषेक करना है, उनको जो है अंग प्रोक्षण करना है।
उनको सुंदर चंदन टीका इत्यादि लगा करके उनको जो है वस्त्र पहनाने हैं। यदि कोई विग्रह वस्त्र पहनाने की व्यवस्था नहीं है तो उनको जो है कलावे का वस्त्र उनको प्रदान करना है। ये कलावा जो है उनको जनेऊ रूप में समर्पण करनी है। इस प्रकार से उनको सुंदर जो फूलों की हार पहनानी है और नाना प्रकार के इत्र इत्यादि से उनको जो है सुगंधित करना है और उनको जो है नाना सुगंधित पुष्पों से उनका जो है पूजन करना है। और पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी है उनको जो है भोग लगाना है। मैं बार बार कहता हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी आप भोग अर्पण करते हैं उसमें तुलसी दल जरूर हैं। बिना तुलसी दल के जो है भगवान किसी भी भोग को ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी दल युक्त जो है अब जो है भोजन को करना है, क्योंकि ये कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक महात्म्य को जो है बहुत बड़ा, ये जो है विष्णु का महीना, दामोदर महीना भी इसे कहते हैं। तो इस महीने में विशेष ध्यान रखना है। इसमें जो है ऐसी संभव हो तो इस दिन के तीर्थ में जाएं, तीर्थ में स्नान करें तो बहुत अति उत्तम बात होती है। यदि आप तीर्थ में न जा पाए हों, अपने घर पे भी स्नान करें तो गंगा जल जरूर मिश्रित कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि को भी स्नान इत्यादि कराएं, स्वयं जो है पंचामृत गंगा जल इत्यादि का प्रयोग कीजिएगा। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन करें, उनको जो है नाना सुगंधित पुष्पों से धूप दीप इत्यादि दिखा करके उनको जो है नाना प्रकार की स्थितियों से उनका जो है पूजन कीजिए। आप यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, श्रीमद् गीता जी का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, या जो भी आपको प्रभु के जो भी आपको आते हों स्तुतियाँ, जो आपके भजन इत्यादि आते हों या कोई मंत्र आते हों, उन मंत्रों से जो है भगवान का जो है पूजन कीजिएगा। तो इस प्रकार से उनको पूजन करने के बाद उनको आरती इत्यादि करके उसके बाद जो आपके घर में तो तुलसी का क्यारा हो या तुलसी का गमला इत्यादि जो भी है वहाँ पर जो है एक घी का दीपक जला करके तुलसी के पास पर बैठ करके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण जपिए। या हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपिए। चाहे और जो भी आपको कृष्ण मंत्र या राम के मंत्र या विष्णु जी के मंत्र, जो भी आपको नारायण मंत्र, जो भी मंत्र आपको आते हों, कम से कम एक माला 11 बार, 21 बार, 51 बार, एक माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, जितना आप कर सकते हैं उतना आपको जो है उनका भजन करना चाहिए, जाप करना चाहिए। क्योंकि तुलसी के पास में जाकर के यदि आप हरि का जब भजन करते हैं तो उसका जो महत्व है वो जो है 1000 गुना बढ़ जाता है। यदि उसी स्तुति को आप अपने घर पे गा रहे हैं, उसी को आप किसी देव स्थान में गा रहे हैं, या तुलसी के वृक्ष के पास गा रहे हैं, या पीपल के वृक्ष के पास गा रहे हैं, या आप जो है केले का जो पौधा हो केले के पास में यदि आप स्तुति को गाते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि संयोग से उस दिन जो है गोवत्स द्वादशी भी उसी दिन पड़ रही है, तो जो लोग द्वादशी का व्रत करते हैं वो भी जो है 28 तारीख को ही करेंगे। उस जो गोवत्स द्वादशी का जो पूजन है वो शाम को प्रदोष काल के समय जो है गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गोधूली बेला कहते हैं, जब गाय घर को आ रही होती है, जो गोधूली जब उठती है उसको गोधूली बेला कहते हैं, उस समय जो है उसका पूजन होता है और वही पूजन कर लीजिएगा। यदि जो गोवत्स द्वादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनको जो है उस दिन गाय के दूध से परहेज करना होता है। गाय का दूध का बना हुआ किसी प्रकार का कोई पदार्थ या गाय का दूध का दही या गाय का घी इत्यादि जो भी है उनको जो है उसे नहीं लेना होता है, इसका जो है परहेज करना होता है। तो इस प्रकार से जो है एकादशी का जो महात्म्य है उसकी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ किसी भी व्रत को आप करते हैं जब तक उसकी कथा को पूर्ण आप नहीं सुन लेते तब तक जो है उसका पूर्ण महात्म्य, पूर्ण फल जो है उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि हम जब ये पढ़ते हैं, अपना क्या नाम कहते हैं इसका, जब कोई कथाएं हम सुनते हैं उसके बाद जो है हमके भक्तों के चरित्रों का, भगवान की महिमा का, भगवान के जो है हमारे ऊपर कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, ये सब हम जब कथाएं सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, संतों की बाणियां सुनते हैं तभी हमें पता लग पाता है। इसलिए इस दिन जो है एकादशी के दिन सारा दिन जो है आपको राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपते हुए व्यतीत करना है। आप जो भी घर का कार्यक्रम करते हैं, आप कोई नौकरी पेशा है, घर गृहस्थी वाले हैं, व्यापार वाले हैं, कृषक हैं, किसान हैं, अपना काम करते रहिए, परंतु आप जो है मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से भगवान को विस्मृत न होने दें। जो भी कार्य करें भगवान को अर्पण करते हुए करें, जो वाणी बोलें सात्विक वाणी बोलें और भगवान का जो है नाम गुनगुनाए और मन को जो है अपना इधर उधर भटकने के बजाय सारा दिन जो है प्रभु के चरणों में लगाए रखें। तो इसलिए सारा दिन प्रभु के जो से जो एकादशी का जो नियम होता है तो रात्रि में जागरण का इसमें बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है।
यदि आप जागरण नहीं भी कर पाते हैं तो जितनी देर आप ठहर सकते हैं, जितनी देर आप रात में जग सकते हैं, उतनी देर भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के गुणों का जो है बखान करना चाहिए, भगवान के भक्तों का जो है बखान करना चाहिए। क्योंकि भगवान को जो है भगवान की महिमा गाने से, भगवान का गुणगान करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उनके भक्तों के चरित्र को पढ़ता है, भक्तों के चरित्र का कोई गुणगान करता है, उनके यश को गाता है तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोरे मन अश विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। जो राम के दासों को जो भजते हैं, राम के भक्तों को जो भजते हैं, राम उनसे जो है ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस बात का जो है खास कर ध्यान रखना चाहिए। भक्तजनों इस प्रकार से जो है कथा श्रवण करें और भगवान का जो है सारा दिन भगवान का पूजन करते रहें और संध्या काल में फिर भगवान का पूजन करें। और इसका जो पारना है वो 29 तारीख को सवेरे पारना का समय होगा 6:31 से लेकर के 8:45 तक जो है इसका पारना का समय रहेगा। 29 तारीख मंगलवार को सवेरे 6:31 से लेकर के 8:45 तक जो है इसका पारना का समय है। पारना के लिए जैसे मैं बताता हूँ कि इसमें भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके, चावल का दाना मुख में रख करके, तुलसी का दल जो है, तुलसी का पत्ता मुंह में रख के या आंवला रख करके इसका जो है व्रत को पारना किया जाता है। यदि भक्तजनों उस दिन क्या है कि 29 तारीख को भौम त्रयोदशी अर्थात जो है धनतेरस भी है। जो लोग प्रदोष का व्रत उस दिन करते हैं, त्रयोदशी का व्रत जो रखते हैं, उनको जो है अन्न से परहेज करना है, उनको सावधानी रखनी है। उनको जब व्रत का जो एकादशी व्रत का जो पारना करना है तो तुलसी दल से अथवा जो है आंवले से या कोई फल इत्यादि लेकर के उनको जो है या भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत का जो पारना करना है। तो इस प्रकार से, और मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो व्रत के बाद जो है अगले दिन जब भी आप व्रत का पालना करते हैं, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पा रहे हैं कि ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो आप जो है ब्राह्मण के भोजन के निमित्त जो है अन्न, वस्त्र, फल इत्यादि जो है जरूर उस दिन जो है देना चाहिए। क्योंकि इस रमा एकादशी को जो है, रमा जो है लक्ष्मी का ही एक नाम रमा है, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है इसको रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो महात्म्य है ये पापों को हरने वाली है, पुण्य को प्रदान करने वाली है। इसका जो है विशेष महत्व है। इस दिन जो है छाता दान का, जूते दान का, कंबल दान का, वस्त्र दान का और भोजन का, फल का जो आप दान कर सकते हैं उसका जो है विशेष महत्व है। इसलिए जितना भी आपसे बन पड़े गरीब जनों में, ब्राह्मणों में, धर्म स्थलों में या कहीं जो अपना जो धर्म स्थल है या मंदिर है वहां पर जो आप दान देना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए। भक्तजनों इस प्रकार से जो है आप हरि भक्ति करते हुए इस एकादशी का जो व्रत को कीजिएगा। इसकी जो रमा एकादशी की जो व्रत की जो कथा है वो हमारी जो है बहुत जल्दी ही आपके पास पहुंच जाएगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी आने वाली नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धनतेरस कब मनाया जाएगा, दीपावली कब मनाई जाएगी, ये सब हम जानकारी देने वाले हैं। इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। कथा के लिए जो है आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। भक्तजनों जय जय श्री सीताराम। भक्तों भगवान श्री हरि जो है आपको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। जय जय श्री